नमस्ते सभी को। मित्रों, आज जो बातचीत मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ वो बातचीत जनता कर्फ्यू के करीब 3-4 दिन बाद हुई थी। उस दिन मैं सुबह से ही माता जी की टीबी की दवा के लिए सरकारी अस्पताल में चक्कर लगा रहा था और उसी समय मुझे बहुत ज़्यादा खांसी भी आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गले के नीचे बलगम सा जमा हुआ है, जो कि सच में था और जिस कारण मुझे बोलने में भी बहुत खराश हो रही थी, जिसका अनुमान आपको यह बातचीत सुन के लग जाएगा। और उसी दरमियान शाहिद जी से हमारे भाई चरण भाई जी ने यह बात करवाई थी। हालांकि उससे पहले हमारी व्हाट्सएप ग्रुप में ऑडियो कमेंट के माध्यम से चर्चा चल रही थी, जिसे आगे चल के मैं आप सबके सामने अवश्य रखूंगा। खैर, शाहिद जी से हमारी बातचीत हुई, जिसमें शाहिद जी ने मौलाना साद की बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा की थी। परंतु उस वक्त मुझे मौलाना साद के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था और ना ही मौलाना साद का कोरोना कांड उस समय हुआ था। इसलिए मौलाना साद के ऊपर मैं शाहिद जी से कोई भी बात या फिर कोई भी चर्चा नहीं कर सका था, क्योंकि मुझे मौलाना साद के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था। खैर, इस बातचीत में कई सारे मज़ेदार विषयों पर हमारी बातचीत हुई है, जिसमें से एक बातचीत का छोटा सा हिस्सा आपने मुल्ला डांस में जरूर सुना होगा, ये वाला। सुंदर सुंदर मजे करने के लिए गिलमा, ठीक है? नहीं, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़के गिलमा जो कि बिजली की तरह काम करने वाले और बहुत ही हसीन मिलेंगे। उसका मतलब क्या है? क्या करोगे आप उससे? क्या 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 बोले? सुंदर लड़के, हसीन लड़के जो कि बिजली की तरह फुर्ती से काम करेंगे और वो नौकर लड़का, नौकर रहेगा आपका। तो खूबसूरत, इतना खूबसूरत क्यों थे? के लिए। तो मित्रों, इसी बातचीत का पूरा भाग आज मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। आप सभी से निवेदन है कि इसे अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अगर आपने इसे अंत तक सुना तो आप खुद कहेंगे कि भाई मजा आया। आशीष भाई, हाँ मैं मत कर रहा हूँ इससे। हाँ మీరు మాట్లాడేది हेलो, हाँ आशीष भाई। हाँ शाहिद भाई, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और खाना वाना हो गया आशीष भाई? नहीं भाई, असल में मैं माता जी की दवा के लिए यहाँ पे आया हूँ और दवा मिलने में थोड़ा टाइम है, तो इसीलिए खाना तो खाया ही नहीं भाई। आज नाश्ता किया था थोड़ा, उसके बाद से यहीं पे हूँ। एक काम कीजिए ना, दवा वो ले लीजिए, फिर फिलहाल तो बात नहीं नहीं, करते हैं। खाली हूँ तभी तो कह रहा हूँ। खाली हूँ, अभी टाइम लगेगा, करीब 1 घंटे का टाइम है। वो लोग, उन लोगों का लंच टाइम हुआ है। एक मिनट सर, एक मिनट। वो सही लिखा है, खाली व्हाट्सएप सर्च करके नहीं लिखने का, व्हाट्सएप देख लो, दूरी में लिखने का। अच्छा, फ्री है ना? तो हम भी माता जी का दवा मिल गया ना? लेकिन नहीं, अभी 1 घंटे बाद मिलेगा। वो तब तक वेट कर रहे हैं। तो और बताइए भाई। और सब ठीक है सर। भाई, जैसा कि ये था, चरण भाई आप कुछ बोलना चाहते हैं? मैं कुछ नहीं बोलना चाह रहा था। वो कल जो शाहिद भाई ने बोला था भेजने के लिए, वो भेजा आपने? वो जो फोटोज हाँ नहीं, वो तो नहीं भेज पाया। वो तो नहीं भेज पाया। आज भेज दूंगा, आज शाम के टाइम पे भेज दूंगा। और आपके यहाँ पे शाहिद भाई, क्या आप कहाँ पे हो इस वक्त? मैं घर में ही हूँ, पूना में हूँ। पूना एकदम पूरा वीरान है, एक पत्ता भी नहीं उड़ रहा है। एक चाय की दुकान हम लोग को दिल्ली में थी, समझे ना? जहाँ बहुत अच्छी चाय बनती थी, 3 नंबर की चाय। तो हम लोग ऐसा फ्री रह के वहाँ चाय पीते थे, उसको भी पुलिस ने आकर इसलिए बंद करा दिया। धारा 144 लागू हुई है शायद। हाँ, तो टोटल मतलब एक भी दुकान एक भी नहीं खुला। खाने पीने का सामान लेके एक्स्ट्रा में रख लीजिए। हाँ, मैंने रख लिया है। मतलब डी-मार्ट गया था मैं आज से 3-4 दिन पहले। मतलब करीब 8-10 हजार का माल पूरा मैंने सब भर दिया। क्योंकि दिक्कत ये है कि इसका अभी तक इलाज खोजा नहीं जा सका है और ये अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ सकता है, जो कर्फ्यू है। अरे नहीं, क्या बात करते हैं? हाँ, मतलब कि अनिश्चित काल, मतलब कि कोई निश्चित नहीं है कब तक ये रुका रह जाएगा। और तो जी, मैं तो चलो, जो हम लोग जैसे थोड़े पैसे वाले लोग हैं, वो लोग 10-20 हजार का कच्चा माल लिया, हमारे बैंक में है 2 लाख 4 लाख रुपए पड़े हुए हैं। जो डेली वर्कर लोग हैं, जो डेली मेरे जैसे आपका तो दुकान है ना सर? नहीं भाई, लेकिन ये टाइम पे मेरी क्या स्थिति है मैं ही जानता हूँ।
अच्छा अच्छा, तो उन लोगों से कैसे चलेगा यार आशीष भाई, ये मेरे को बहुत अफसोस हो रहा है। अब क्या किया जाए भाई, अब जैसे भी है परिस्थितियों में अब सरवाइव तो करना ही पड़ेगा। आशीष भाई मैं भी बहुत 0 पॉइंट से आगे बढ़ा हूँ। जी जी। टाइम में चरण भाई के यहाँ दुकान में काम करता था भाई, मैं जब बम्बई आया था ना फर्स्ट में। हाँ बताया, वो पता है, बताया था आपने, बिल्कुल वो जानता हूँ। और भाई उसका तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भैया मेहनत करोगे तो उसका फल तो मिलेगा ही, है ना। आज पूरे महाराष्ट्र में कोई भी एरिया में मेरा ऐसा नहीं है जहाँ 4-5 लाख रुपए छिपा हुआ है। मेरे 3 फ्लाइट है यहाँ पे, एक फ्लाइट में पूरा माल रखते हैं, एक फ्लाइट में मैं रहता हूँ और एक फ्लाइट मैंने भाड़े पे दिया है। चरण भाई आए भी है और देखे भी है। अच्छा भाई, मैं ये कह रहा था, कल मैं आपका ये ऐसे पिछले वीडियो, क्योंकि अभी खाली हूँ तो सुनते रहता हूँ, क्योंकि कई सारे आपके वीडियो हैं बहुत ऑडियो हैं और बहुत लंबे लंबे रहते हैं, तो उन सबका ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन ये करबला का मैंने कल आपका एक कमेंट सुना। करबला के बता रहे थे कि जो हसन हुसैन थे मारे गए थे इस्लाम को बचाने के लिए। तो बात यह है भाई कि जब वो मर गए, जब मर ही गए तो बचाया किसने? नहीं, मुझे लगता है आपके पास कुछ अच्छा कारण होगा उसका, इसलिए मैंने सोचा कि भाई थोड़ा सा उस पर डिस्कस करते हैं। सुनिए मेरी बात। क्या हो गया था, यजीद वहाँ का बादशाह था। वो पता है, मैं ये कह रहा हूँ, वो सब पूरी कहानी मुझे पता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भैया जब वो इस्लाम को बचा रहे थे, तो जब वो मर गए, यजीद और उन लोगों दुश्मनों द्वारा मारे गए, तो बचाया किसने फिर? तब तो उस हिसाब से देखा जाए उन्होंने बचा। अभी 2 मिनट आप कुछ मत बोलिएगा, ना चरण भाई भी आप बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा, और आप भी 2 मिनट सुनना है आपको। हाँ। बीच में कोई करेंगे लेकिन लंबा चौड़ा कहानी मत बताना शायद। एक मिनट का टाइम दूंगा, 1 मिनट में, ठीक है? नहीं चलेगा शायद भाई, आप अपना टाइम ले सकते हैं, क्योंकि छोटे प्रश्न का उत्तर लंबा होता है। भाई जब वो देखा कि सब लोगों के पास अन्याय कर रहा है, दारू शराब जुआ हुआ कर रहा है, तो 75%, 40% लोग इसको चाह रहे थे और 60% हुसैन को चाह रहे थे, वहाँ के अरब वाले लोग। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद के नवासे थे ना। तो वो लोगों का जो वजीर लोग था, वो प्लान बनाया कि अगर हुसैन इस बात को एक्सेप्ट मान लेगा तो हमारा जुआ और ये दारू और नाच गाना का अड्डा चलते रहेगा। तो इसके लिए उसको करबला में धोखे से बुलाया गया था। उसके बाद उन्होंने पानी बंद कर दिया था और ये बोला था कि तुम हमारे साथ बात कर दो और एक्सेप्ट कर लो, ताकि हम ये अरब वालों को दिखा लो, ये देखो हुसैन ने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो हुसैन ने एक्सेप्ट नहीं किया। इसके ऊपर एक शेर है, कर दाद ना दाद दर दस्ते यजीद हक्का के बिना ला इलाहा अस हुसैन। इसका मैं नहीं समझाता हूँ कि उन्होंने अपने सर दे दिया, अपनी बीवी बच्चे को कुर्बान कर दिया, अपना 6 महीना बच्चा असगर को कुर्बान कर दिया, अपना 2 साल के बच्चे को कुर्बान कर दिया, अपना भतीजे को कुर्बान कर दिया, उसके साथ जितने नेता आए थे सबका गला कटवा दिया, अपने आप को भी शहीद हो गया। लेकिन गलत कामों का उपदेश नहीं देकर अपनी खून से, अपने बच्चे का खून से, अपनी अपने भतीजे का खून से उस पेड़ को खून, इस्लाम के पौधा को खून का पानी देकर उसको साचा और दुनिया वालों को सबक दिया। क्या है दुनिया वालों, याद रखना, आने वाले जमाना वाले मनुष्य याद रखना, जिस तरीका हमने बुराई का दामन नहीं थामा, जिस तरह हमने गलत का साथ नहीं दिया, भले मेरा बीवी बच्चा को कुर्बान करना पड़ा, भले मेरा बेटा को कुर्बान करना पड़ा, भले मेरा सर कटवाना पड़ा, लेकिन मैंने गलत का साथ नहीं दिया। तुम भी ठीक ऐसा गलत काम नहीं करना। ये तो मैं मिसाल अपने चाचा को दिया था। मेरा चाचा बोल रहे थे, मतलब एक शराब का काम करने जा रहे थे, समझे ना? तो बोला मैं करूंगा नहीं तो बीवी बच्चे मेरा खाएगा काची। हमने हुसैन का वाकया याद कीजिए चाचा जान, वो उन्होंने इस गलत काम को रोकने के लिए अपनी बीवी बच्चा भतीजे को कुर्बान कर दिया। और आपको इतना भी यकीन नहीं अल्लाह पे, ये है जब। जी हेलो जी, मैं ये कह रहा था भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हसन हुसैन इस्लाम को बचाने के लिए लड़े थे तो वो तो मर गए, तो बचाया किसने फिर उनके बाद? इस्लाम बच गया ना भाई। जब जो मर जाएगा, आपको कोई भी बता दीजिए जिसमें अगर जो उसका राजा हो या फिर जो अग्रहरी हो, जिसकी अगुवाई में वो सारे काम हुए हों, अगर वही मर जाए स्टार्टिंग में ही,
तो फिर बचाने वाला कौन होगा? तब तो वो हार ही जाते ना, इतिहास गवाह है इस बात का। ठीक है, लेकिन आज भी उसी इस्लाम को हुसैन का याद करके हम लोग बचा लेते हैं कि भूखा मर जाएंगे लेकिन गलत काम नहीं करेंगे। चलिए, अच्छा, ये जो मैं तो बस थोड़ा सा क्वेरी था इसलिए, हालांकि इस पे और विस्तार से हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। मैं ये कह रहा था, जैसे कि भाई कुरान में भी कहा गया है ना कि मेरा एक सवाल का जवाब, आपने एक सवाल पूछा ना, अब मेरा एक सवाल का जवाब। नहीं, वो तो मैंने एक डाउट बोला था भाई, बाकी वैसा कुछ मैं वो नहीं करना चाहता था कि आप कुछ करते तो मैं आपको पकड़ता, उसका वो नहीं है। नहीं, ठीक है आशीष भाई, उनको सवाल पूछने। अच्छा, शायद देखो, मैंने आप बोल रहे थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिंदुस्तान से, भारत से हवाओं की खुशबू आती थी और मैंने बोला था कि इस्लाम की खुशबू आती थी, ठीक है। हाँ। तो मैं एक मौलाना से पूछा, वो किताब अभी नहीं मिल रहा है ना बंदी की वजह से, तो मैं बोला मौलाना मेरे दोस्त हैं वो बोल रहे हैं कि हवाओं की खुशबू आती थी। बोला नहीं, इस्लाम की खुशबू आती था, इसका प्रमाण देंगे। हम बोले क्या प्रमाण देंगे भैया? बोला ये तो 1400 साल पहले बोले थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ। हिंदुस्तान के बारे। हाँ। लेकिन आज जो पूरे दुनिया का हेड क्वार्टर हिंदुस्तान बना हुआ है, दिल्ली, आप मांगता तो मैं इसका प्रमाण भी दूंगा और वो जगह भी देख के बताऊंगा, और मैंने देख कर आया। मैं तो कहता हूँ इस्लाम का हेडक्वार्टर मक्का मदीना है, या तो फिर मक्का मदीना नहीं है, ये दिल्ली है क्या? तब तो तराफ करने के लिए लोग दिल्ली में आना चाहिए लोगों को। नहीं, मक्का मदीना आना चाहिए, लेकिन इस्लाम का जितना काम, जो इस्लाम फैलाने का काम है ना, वो अभी दिल्ली से चल रही है। जैसे कि अरब के जो मेन हिटलर लोग हैं, या लंदन के मेन इस्लामिक जो हिटलर लोग हैं, वो लोग दिल्ली आएंगे। और मौलाना, अब यूट्यूब में आप देख सकते हैं मौलाना साहब करके। भाई आप पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि आएंगे, जबकि मैं कह रहा हूँ प्रेजेंट की बात। व्हाट इज द रियलिटी, दैट इज इम्पोर्टेंट। यू नो व्हाट, कि अगर आप कह रहे हो कि आएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हैं क्या? मैं नहीं समझे मेरे बात को। जैसे पहले अरब से लेकर इस्लाम का परचम निकले थे ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, साहबा कराम लोग, वो लोग ईरान ये सब में फैलाए थे, जंग जीत के बाद में तो अब तो जंग का सिस्टम खत्म हो गया। अब जुबान से कहता है, दावत देता है, चरण भाई मैंने एक अल्लाह का पैगाम लेकर आया है। तो जुबान से ही नहीं भाई, मैं आपको बता सकता हूँ, भारत में ही कई ऐसे जगह हैं जहाँ पे जबरदस्ती उनका इस्लाम में उनको वो कराया जाता है, जबरदस्ती। मेरी बात सुनिए ना, पहले सुन लीजिए, फिर आप काटिएगा। वो जगह मैं देख के आता हूँ, और सब लोग यहाँ के अरब वाले खुद बोले कि जो काम हम लोगों ने छोड़ दिया उसको भारत वाले ने अपना दिया। तो ये बात मोहम्मद की सच कैसे हुई? कहाँ सच हुई है? वहीं उसी पे तो मैं कह रहा हूँ कि सच कहाँ हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद जी की जो महत्वाकांक्षा थी कि इस्लाम पे गजवाए हिंद, मतलब भारत में गजवाए हिंद को लाना, ठीक है, गजवा करना, ठीक है, कि वहाँ के जो राजा हैं उनको जो कुफ्र में डूबे हुए हैं, उनके हिसाब से कि जो कुफ्र में डूबे हुए थे, बुत परस्ती में डूबे हुए थे, उन पर कब्जा करके वहाँ पे इस्लाम को नाफिज करना। अब देखा जाए तो वो उनकी बहुत सबसे पहली महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, मोहम्मद जी की। अब बात यह है कि जब उनके फॉलोअर दुनिया भर में फैलने लगे इस्लाम को फैलाने के लिए, तो उन्होंने मिस्र में गए, मिस्र की सभ्यता को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वहां पे इस्लाम ला दिया, ठीक है। मिस्र की सभ्यता जो कि बहुत ही उच्च सभ्यता थी, मिस्र के पिरामिड किस तरह से बने आज भी वो टेक्नोलॉजी किसी को पता नहीं है। अगर मिस्र की सभ्यता नष्ट ना हुई होती तो शायद लोग जानते कि हाँ भैया वो उतनी बड़ी बड़ी पिरामिड कैसे बनाया है, या फिर वो मम्मियां कैसे बनाई थी, अगर वो मिस्र की सभ्यता नष्ट ना की होती मुसलमानों ने, ठीक है। उसी तरह से कई सारी सभ्यताएं हैं जिनको कि पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, ठीक है। लेकिन भारत जो कि उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, उस पे आज तक वो लोगों ने पूरी तरह से जो वहां का सनातन धर्म था उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। जबकि बात सुनिए, मिस्र के बारे में या फिर जो और भी सभ्यताएं हैं या फिर और भी देश हैं उनके बारे में बात, हाँ, ईरान इराक का जो भी प्राचीन धर्म था उसको तो नष्ट कर दिया ना। लेकिन जिसके बारे में मोहम्मद साहब की 4-4, 5-5 हदीसें हैं, जिस देश के बारे में, उस पे आज तक ठीक से नहीं कर पाए। और बाकी का देखोगे तो वहां पे मिस्र की सभ्यता को मानने वाला एक भी व्यक्ति नहीं है, या फिर ईरान वगैरह की जो मूल सभ्यता थी उसको मानने वाला एक भी नहीं है। लेकिन भारत में तो भाई करोड़ों अरबों हैं।
अरबों है। तो फिर कहाँ से माना जाए कि फैला, कहाँ से माना जाए? पूरी दुनिया में काम। और बात सुनिए, आज के टाइम पे मेरे भाई, आज के टाइम पे जो भारत में जो आपके मुस्लिमों के आवाज को रखने वाले हैं, जितने भी हैं टोटल सभी लोग क्या नाम से ये कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों को रहने की आजादी नहीं है, मुसलमानों के हक को मारा जा रहा है, फलाना ढिमकाना। यहाँ तक कि शाहीन बाग में तो देख रहे हैं अभी तक हाय तौबा बताए हैं, और सब लोग अपनी बीवियों को बिठा दिए हैं वहाँ पे। वो अलग मैटर है। नहीं, मैटर उसी से जुड़ा हुआ है कि उनको हक हुकूक नहीं मिल रहा है, यही बता रहे हैं ना वो अलग मैटर है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बोला। शाहिद भाई, जिस बात ये या तो आप ये मानिए कि जो शाहीन बाग में बैठे हैं वो गलत बैठे हैं क्योंकि मुसलमानों को अधिकार है, हर एक चीज है वो भारत में नाफिज हैं अच्छी तरह से, या फिर ये मानिए कि जो वो शाहीन बाग में बैठे हैं वो लोग सही कर रहे हैं और आज तक वो नाफिज नहीं हुआ है। वो तो लड़ाई है एनपी और एनआरसी का, इस्लाम की लड़ाई नहीं है। वो जुड़ा किससे है? जुड़ा किस? तो बात सुनिए, एक इस्लाम को मानने वाले हैं क्यों उसका विरोध कर रहे हैं? इस्लाम को मानने वाले हैं क्यों उसका विरोध कर रहे हैं, ये बताइए। उसमें तो दलित लोग भी है। डॉक्टर जाजिम का बेटा खुद ही अमेरिका जाकर 27 दिन नहीं, वो भीम वाले। बात सुनिए, भीमवादियों को जो लोग कहते हैं मुस्लिम भाई के वो हमारे भाई हैं, वो भी दोगलापंथी है। मैं कहता हूँ इस्लामिक एतबार से, कुरान के एतबार से आप बताइएगा कि जो एक भीमवादी है जो कि ये बाबा साहब की मूर्ति का पूजा करता है, क्या वो जन्नत में जाएगा आपके हिसाब से? नहीं जाएगा ना। तो कहाँ से भाई भाई हुए? जबकि वो तो आप तो कह रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, हमारे भाई हैं। तो भाई जिसे कह रहे हो और बहुत अच्छा कह रहे हो, वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगा? और ये भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं जाएंगे, हमारे बाबा साहब? बाबा साहब तो सबसे महान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझे लगता है कि अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया था और जो पाखंड था उसके विरोध में बोला था। तो वो क्यों नहीं जाएंगे? यही बात यह है कि आप भले कहो लेकिन अंदर मन में यही मानते हो कि भैया ये काफिर ही हैं, ठीक है? तो उस हिसाब से अब उनको नहीं पता है, वो मूर्ख हैं, वो लोग आपकी बातों में आ जाते हैं और कहते हैं भैया ठीक है, और आपके लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, मेरी दूसरी सवाल, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने मिस्र में नष्ट कर दिया, वहाँ के आज भी एक पहले वाले प्राचीन धर्म को मानने वाले नहीं है, ईरान में नष्ट कर दिया, इराक में नष्ट कर दिया, तो क्या इन लोगों का कुछ अपना मतलब ही चाहा था या इन्होंने अल्लाह का पैगाम लेकर आया, ईश्वर का पैगाम लेकर आया? दोनों था। अगर ईश्वर का ही पैगाम था तो उन लोगों ने उन लोगों को मारा काटा क्यों? पूरी हिस्ट्री पढ़ी है, आपको पता है। जहाँ जहाँ पे गए हैं सबसे पहले उन्होंने किया क्या है? मुसलमानों ने वहाँ के लिटरेचर को उड़ाया है। जो संग्रहालय थे, जो पुस्तकालय थे, उनको आग लगाई है। तक्षशिला और नालंदा का भाई मैंने एक जगह पे पढ़ा था कि कितने महीनों तक वो आग जलती रही, इतने किताब थे वहां पे जिन्हें जलाया गया था मुगलों द्वारा। अगर दीन ही फैलाना चाहते थे पीसफुल तरीके से तो मारकाट क्यों किए थे? अब ये मत कहिएगा कि मारकाट नहीं किए थे, क्योंकि मैं लगूंगा फिर उसके बाद डेट बाय डेट बताने। उस दौर में चरण भाई, उस दौर में क्या चलता था? राजा में हिंदू अभी अशोक ने करीब में कितना करोड़ों लोगों को खून बहाया था, क्यों बहाया था? आपको पता है जब मुसलमान आए थे यहाँ पे तो सबसे पहला मस्जिद किसने बनवा के दिया था? मुसलमान ने बनाया था क्या? हिंदू राजा ने बना के दिया था। क्यों? सर्वधर्म समभाव, हर कोई अपना भाई है उस हिसाब से। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिसको उन्होंने मंदिर बनवाया था ना, उसी ने बाद में उनके ऊपर आक्रमण, मतलब उनका तख्ता पलट किया था। कौन थे ये? मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको हिस्ट्री में। तो उस तरह से राजा दाहिर सिंध के थे ना बादशाह? सिंध के थे ना राजा? हाँ, चलिए, सिंध के थे ना। तो कासिम आया था भाई, 18 साल का लड़का, इस्लाम का पैगाम लेकर। उन्होंने क्या किया? बात यह है इस्लाम की आड़ में वो लूटपाट करने के लिए आए थे। नहीं, वही कासिम जो जब राजा दाहिर का पूरा बादशाह छीन लिया तो उन्होंने क्या बोला था? खबरदार कोई भी लड़कियों को निगाह उठा के देखेगा तो उसकी आंखें निकाल लेंगे। ये राजा दाहिर को बहुत अच्छा लगा था ये बात। उसके मतलब वो तो मारा गया था, उसकी बीवी को ये बात बहुत अच्छा लगा था, रानी को, कि अबू कासिम 20-22 साल का लड़का था, उसको सिपा सलार बना के वहां से भेजा गया था अरब से कि हिंद से पता करो। और सिंध में जब लड़ाई किया तो ये लोग 16 लोग थे, और जब से राजा दाहिर किसी से हारते नहीं थे,
चलिए अच्छा, आपकी ही बात को मैं लेके चलता हूँ कि जब भैया दीन को फैलाने आए थे तो फतह करने की बात कहाँ पे आई? फतह कब होता है? जब लड़ाई होती है। तो लड़ाई क्यों करते? जब आप दीन को फैला रहे थे, ये या तो फिर ये मानिए कि दीन लड़ाई के लिए कहता है, अगर नहीं कहता। वो एक दौर था भाई, उस वक्त तलवारों की बात चलती थी। चरण भाई, हाँ बोलो बोलो। अशोक ने कलिंग पे हमला किया था, आपको मालूम है ना? बात यह है, सुनिए तो, कलिंग पे हमला किया था वो छोड़ दीजिए, वो आपसी में था, लेकिन एक देश से दूसरे देश में, बात सुनिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप दीन को फैला रहे थे, जो कि अहिंसा को मानता है, हिंसा को नहीं मानता आपके हिसाब से, कि वो लड़ाई वड़ाई को प्रेफर नहीं करता, तो भैया अरब में रहने वाले का भारत में रहने वालों से क्या बैर था? वो अगर दीन फैलाने आया था, बैर तो कोई था नहीं, जान पहचान ही नहीं थी, तो बैर क्या रहता? तो जब वो यहाँ पे आया, लड़ाई किया और यहाँ पे कब्जा किया, क्या कहा जाए, कितना पीसफुल है। और अगर पीसफुल की ही बात करेंगे तो सूरह तौबा देख लीजिए, आयत नंबर 5। क्या लिखा है आयत नंबर 5 में? फैतह इंसलखा अलशुरू अलहुरुमु फक्तुलु मुशरिकीन हयतुवाजुद्दुहुम वाखुद्दुहुम वाहुशरुहुम, कि हुर्मत के महीने बीत जाने के बाद काफिरों को जहां पाओ वहां पकड़ के कत्ल करो। अब आप कहोगे कि वो जालिमों के लिए बोला गया है, फोटो भेजिए इसका। आप कहोगे कि वो जो मारने काटने की बात बोली गई है वो जालिमों के लिए बोली गई है। आप फोटो भेजिए, मैं बता देता हूँ पूरा, फिर कुरान खोल के आपको एक्सप्लेन करके। तौबा आयत नंबर 5। फोटो भेजिए जैसा आपने भेजा ना, ये हिंदी वाला। अरे चलिए अच्छा, तो उसका भी मैं भेज दूंगा, और वो जो हिस्ट्री की मैं बात बता रहा हूँ उसका भी मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? तो आप ये बात सुनिए मेरी बात, आप ये बात नहीं मानते हैं कि आज पूरी दुनिया में इस्लाम का काम हिंदुस्तान दिल्ली से हो रहा है, और उसका नाम है मौलाना साहब। अब यूट्यूब में सर्च कीजिए लगी कि मौलाना साहब क्या कर रहा है, पूरे दुनिया के लोग ना उसके पास आएंगे और अपना हिस्ट्री को लाएंगे। भाई जितने भी मौलाना है आज के टाइम पे तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चालू करके बैठे हुए हैं। साध नहीं है, मौलाना मसूद अजहर से लेके हाफिज सईद तक, हाफिज है वो, और दूसरा मौलाना है। आपको बताएंगे, आप एक आदमी का मिसाल हमको तमिलियन टाइगर से देंगे तो मैं नहीं मानूंगा ना भाई। तमिलियन टाइगर कौन है बता सकते हैं? तमिलियन टाइगर जब भी लड़े तो क्या वो कभी कहते हैं क्या कि क्या नाम से तिरुपति बालाजी की जय किसी को मारते वक्त कहते हैं, या फिर श्री राम या फिर श्री कृष्ण का नाम लेके मारते हैं क्या? लेकिन जिनकी मैं बात बता रहा हूँ वो बाकायदा अल्लाहू अकबर कह के मारते हैं लोगों को। हाँ ये बात तो है, इसको तो मानना पड़ेगा। सही बात है, यही तो प्रॉब्लम है। तो बात ये है भाई, आज के टाइम पे आतंकवाद मिट क्यों नहीं रहा? सती प्रथा जो थी वो एक सामाजिक कारण था, जो कि मुगलों के आने के बाद से शुरू हुआ था हमारे माशरे में, जो कि समय के साथ बदल गया, ठीक है, क्योंकि वो उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो बदल गया। लेकिन आपको पता है आतंकवाद क्यों नहीं मिट रहा? क्योंकि उसका जो मूल है, जो उसका जो उत्पत्ति है ना, वो कुरान से है, और इसीलिए चूंकि कुरान में चेंजेस नहीं हो सकते, इसलिए आतंकवाद भी नहीं बदल रहा, और समय के साथ साथ और बढ़ता आ रहा है। नहीं, कुरान में ऐसा मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताइए ना, जो कुरान में मारने काटने की बात लिखी गई है, किनके बारे में लिखी गई है? जालिमों के बारे में लिखी गई है कि बेगुनाहों को मारने के लिए बोली गई है? आप बताइए। आशीष भाई सुनिए मेरी बात, जब पहले तो ये लोग कभी वार चाहे ही नहीं भाई साहब। क्या? कभी ये लोग पहले वार चाहा ही नहीं। क्या? मुसलमान कभी पहले वार नहीं चाहा। जब वो लोग, मैं तो बता रहा हूँ मैं आपको, जब भाई बात सुनिए, जब पहले वो वार नहीं चाहे थे, तो भारत में रहने वाला जो कि अरब भुक्का नंगा देश, वहां पे वो लोग जाके क्यों लड़ाई करते भारतीय लोग? लेकिन वो लोग आके लड़ाई किए ना। भारत को तो कुछ लेनी देनी ही नहीं है यार, कोई भिखमंगा है मैं उससे क्यों जाके लड़ाई करूंगा? लेकिन भिखमंगा अगर मेरे पास मेरे घर में आके चोरी करे, डकैती करे, तो उसकी लालच है ना। भारत इतना अमीर देश था, उसको अरब जैसे भूखे नंगे जाहिल लोगों के पास क्यों जाने की जरूरत थी? वो लोग आए, वो लोगों ने लड़ाई किया, वो लोगों ने हमारे धन को लूटा, तो क्या कहा जाए? और तुम लोग और शायद जो है ना, तुम लोग भी सनातन हिंदू धर्म से ये थे, तुम लोग के जो पूर्वज भी जाएंगे ना,
तुम्हारा डीएनए देखेगा तो तुम लोग भी वही। बात यह है भाई कि जितने भी अरबी लोग आए थे वो लोग अपने साथ नहीं, जितने भी अरबी लोग आए थे वो लोग क्या अपने साथ बच्चे बीवियां लेके आए थे क्या? नहीं लेके आए थे। उन्होंने यहाँ के हिंदुओं के साथ जो कार्य किया और जो भी किया, फिर उसके बाद जो नस्ल आगे बढ़ी, फिर वो अपने आप को जो भी कहती है अब आप समझ सकते हैं। और यहाँ तक के यूपी बिहार का तो मैं बाकायदा आपको प्रमाण दे दूंगा, सन वाइज मतलब डेट वाइज डेट बता दूंगा कि कितना उन्होंने अत्याचार किया था और कैसे कैसे रेप किया था और कौन कौन सी वहां से फिर जातियां स्टार्ट हुई मुसलमानों की। भेजिए, देख लेते हैं जरा। बिल्कुल बताऊंगा। आप मेरी बात सुनिए, आप जैसा बोल रहे हैं कि उन्होंने भारत में आगमन, तो वो सिर्फ इस्लाम का कंसेप्ट भारत में ही नहीं लेकर आया था भाई, इससे पहले तो उसको ईरान मिला था बीच में। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, ईरान वगैरह में तो पूरी सभ्यता नष्ट कर दी, भारत में क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि भारत में कुछ दम था, आज तक नाफिज नहीं हो पाए हैं ना तो आगे हो पाएगा। हाँ, ये बात तो सही बोले, तो सही बोले, कोशिश किया उन्होंने बहुत बार। हाँ, यहाँ पे क्या औरंगजेब ने भी कोशिश किया। तो भाई कुछ तो हमारे पूर्वजों में और कुछ तो हमारे आजा बाबा में दम रहा होगा कि आज तक पूरी तरह से काबिज नहीं हो पाए। अच्छा एक बात बताइए, चारों ओर से भाई, चारों ओर से हम लोग दांतों के बीच में जीभ की तरह हम लोग फंसे थे, फिर भी हम लोग इतने वीर थे कि हम लोग, आपने शिवाजी की स्टोरी सुनी होगी कि उनके बच्चे थे, उनकी आंख फोड़ दी गई थी, क्या क्या उन पे अत्याचार हुए, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं कबूला था। सही बात है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो हमारे यहाँ पे इतने वीर थे, तभी तो आज हमारी सभ्यता बची हुई है। मराठा हो गए, राजपूत हो गए, सरदार हो गए, तानाजी भी थे उसको। हाँ तो कुछ तो दम रहा होगा ना। और यही, जबकि सबसे पहली महत्वाकांक्षा, सबसे उनकी मोहम्मद साहब की सबसे पहली महत्वाकांक्षा यही थी कि भैया हिंदुस्तान पे कब्जा करो, क्योंकि हिंदुस्तान उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर देश था। तो हिंदुस्तान को तो कोई पड़ी नहीं थी अरब पे आक्रमण करने की, या किसी भी हिंदुस्तान के भिखारी को, हिंदुस्तान का एक सामान्य भिखारी भी नहीं आता अरब में कब्जा करने के लिए। लेकिन अरब के लोग भूखे नंगे थे, इस्लाम की आड़ में उन्हें यहाँ पे आके लूटपाट करनी थी, जो कि उन्होंने किया। नहीं, अब मैं बताता हूँ। एक बात बताइए, अगर आपको जन्नत मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, सोना का बंगला मिल जाए, तो मैं आपके लिए अच्छा कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ? झूठा ही सही नहीं, वो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ। मेरी तो आपको जवाब दे। आपको सोने का बंगला मिले, दूध की नहरें, हूरे की नहरें और ये मिले, भले झूठा ही सही, तो ये मैं आपके लिए गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कैसे बताऊं? बताता हूँ ना। एक तरफ तो आप कहते हो कि लकुम दीन वली दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। इसका मतलब यह है कि तुमने हमें अपने हाल पे छोड़ दिया है ना? समझ रहे हैं ना? कब? जब मैं आपसे नहीं सका तब। हाँ, तो बात यह है कि जब बात सुनिए ना, आड़े आ गए, बहुत परेशान करने लगे और थक गए, तो अल्लाह की तरफ से अब हुक्म आया। पहले अल्लाह की तरफ से क्या हुक्म आया? यासीन शरीफ मेन जो है ना सूरा की जान है, उसमें क्या लिखा है सुनिए। यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम तंजीलल अजीजुर रहीम लितुनजिरा कौमम मा उनजिरा आबाउम फहुम गाफिलून। मतलब उसके बाप दादा को डराओ या समझाओ। किसके बारे? हम मुसलमानों को बोल रहा है, किन लोगों को? जो लोग ईमान नहीं लाए। हाँ। तो इससे पहले उनको सुनिए नहीं, एक मिनट, चरण भाई मेरी बात बोलने दीजिए। कि ये बात बोलते वक्त उन्हें पता नहीं था कि आगे चल के उन्हें ये भी कहना पड़ेगा कि भैया वो मानेंगे नहीं, तो भैया वो जैसे हैं वैसे रहने दो। बाद में वो बोल रहे हैं, साथ में ही बोलना चाहिए था, तब उनको ज्ञानी समझा जाता है। अगर बोलते कि भैया उन्हें समझाओ, अगर नहीं समझते तो उन्हें के हाल पे छोड़ दो। लेकिन पहले तो उन्होंने कहा कि समझाओ, फिर बाद में जब उन्होंने देखा कि भैया ये लोग नहीं मानेंगे, फिर उन्होंने बोला कि भैया जैसे हैं वैसे हाल पे छोड़ दो। मतलब जब ये बात पहली बोली थी तब उन्हें नहीं पता था कि भैया ये लोग मानेंगे नहीं और मुझे बाद में कहना पड़ेगा कि जैसे हैं वैसे ही छोड़ दो। वो पहले बोलना चाहिए था। तब ज्ञानी समझा जाता ना, अगर दोनों साथ में बोले होते। लेकिन वो सूरत हाल देख लिए, मतलब उन्हें भी पता नहीं था कि आगे चल के ये लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, कितना भी डराया जाए, कितना भी समझाया जाए। सूरत हाल ये देखा कि ये सब जगह हो सकता है झूठ,
लेकिन इधर नहीं चल सकता है। बात यह है भाई कि जो बंदा सूरत हाल, मैं अगर कोई बात सुनिए, मैं कोई सिचुएशन देख के कोई राय दूं तो समझ, इतना तो पता चलता है कि आगे जो सिचुएशन आने वाली है उसके बारे में मैं अज्ञानी हूँ। हाँ, ये अगर समझो त्रिकालदर्शी है और बहुत ज्ञानी है तो वो आज से 1000 साल पहले का भी सोच के बोलेगा। हाँ, लेकिन वो सूरत हाल हर एक आयत सूरत हाल को देख के बोली गई है। मतलब कैसी सूरत हाल आने वाली है उनको पता भी नहीं था। बराबर है, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है शायद। ये अच्छा, पहले तो मेरी सवाल का जवाब दीजिए। अभी जैसे कि बाप दादा को डराओ, अगर ये चरण सिंह का दुकान है और हम सब लोगों को पूरा हैदराबाद में सबको दावत दे रहे हैं कि ये चरण सिंह का दुकान है, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूँ? आप उदाहरण गलत दे रहे हैं। आपने जो पहली बात कही थी उसी पे आते हैं। आपने जैसे कहा कि मैं अगर आपको कुरान, ये इस्लाम के बारे, ये जन्नत के बारे में बताऊं कि जन्नत में अच्छी अच्छी लौंडियां मिलेंगी, गिलमा मिलेंगे, लड़के मतलब सुंदर लड़के मिलेंगे और कई सारी चीजें मिलेंगी मजे करने के लिए। पूरी दुनिया अगर उसको देख ले तो बेहोश हो जाए। हाँ, और लड़के भी मिलेंगे सुंदर सुंदर मजे करने के लिए, गिलमा। ठीक है, नहीं मैं आपको बता दूं, वहाँ पे सुंदर सुंदर लड़के गिलमा जो कि बिजली की तरह काम करने वाले और बहुत ही हसीन मिलेंगे। उसका मतलब क्या है? क्या करोगे आप उससे? क्या 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 बोले? सुंदर लड़के, हसीन लड़के जो कि बिजली की तरह फुर्ती से काम करेंगे और वो नौकर लड़का, नौकर रहेगा आपका। तो खूबसूरत, इतना खूबसूरत क्यों थे? के लिए हमेशा जवान रहने वाले लड़के क्यों मिलेंगे आपको? क्योंकि जवान लड़के वाले 18 से 22 बात यह है ना, अरब में गिलमाबाजी बहुत तेज चलती थी। लड़के लोग मतलब सेक्स में इतना आगे बढ़ चुके थे कि वो सोचते थे कि अब क्या। तो वो उन्होंने बोला कि भैया लड़की तो बहुत देखा है, थोड़ा लड़कों का भी ट्राई करते हैं। आप अगर ये देखेंगे जो लूत का किस्सा आया है ना, आपके पैगंबर लूत का जो किस्सा आया है, वहाँ पे भी वो अपने कौम की लड़कियों को उनके सामने पेश करते हैं कि भैया इन लड़कियों से करो, लड़कों को छोड़ दो। क्योंकि वो लोग जो जालिम लोग थे वो लड़कों के साथ करना चाहते थे और खुद लूत पे भी निगाहें गंदी हुई थी। आपको अगर कुरान पढ़े होगे तो ये किस्सा तो जानते होगे भाई अच्छे तरीके से। क्या किया? ऊपर से आग बरसाया गया, मालूम है ना आपको? तो बात यह है कि वही तो सूरत, बात सुनिए अरे मेरे भैया बात तो सुनिए, मैं पूरी बात करता हूँ। तो वहीं फिर मोहम्मद साहब ने देखा सूरत हाल कि भैया ऐसा है, यहाँ पे तो लोग लड़कों के भी शौकीन हैं। तो वहीं उन्होंने क्या नाम से कुरान में जोड़ दिया कि गिलमा भी मिलेंगे, मतलब यहाँ पे सब्र कर लो, वहाँ पे लड़कियां नहीं लड़के भी मिलेंगे। लड़के तो खिदमत के लिए मिलेंगे भैया, लेकिन आप जो अभी खिदमत के लिए मिलेंगे। अब कोई रंगीन मिजाज होगा, शौकीन होगा, तो वो भी खिदमत, तो वो वाली खिदमत भी करवाएगा ना। अरे पूरे वो जन्नत में सब कोई किसी को गाली नहीं देगा भाई। गाली की तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे, गाली की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, डिंग डोंग इलू इलू की बात हो रही है। जलन भी नहीं रखेगा। लेकिन आपने जो लूत अलैहिस्सलाम का बताया तो भाई अगर कोई किसी से जलन नहीं रखेगा, बात सुनिए, आप जन्नत में चले गए तो क्या आप जहन्नुम वालों से, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी, उनसे जलन नहीं रखोगे? या फिर शैतान से जलन नहीं रखोगे जन्नत में जाके? नए जन्नती लोग जो रहेंगे ना जन्नत में, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा आपस में। कोई आपने ये कहा कि आप जन्नत में जाने वाला किसी से जलन नहीं रखेगा, तो क्या आप बुराई से भी जलन नहीं रखोगे? वहाँ कुछ बुराई नहीं, वहाँ हर हफ्ते अल्लाह ताला सामने आएंगे ना भाई, लेकिन नूर की शक्ल में। आप कैसे आएंगे? अच्छा, बाकी हफ्ते कहाँ रहेंगे? बताया गया हर हफ्ते आएंगे, उससे पहले कहाँ रहेंगे? क्या? अरे बाबा वो हर जगह है। तो फिर हर हफ्ते आएंगे क्यों? अगर हर जगह है तो भैया हम देख लेंगे ना। लेकिन हमारी आंखों में उन्होंने तासीर नहीं दिया ना, ये क़यामत के बाद देंगे। क़यामत के बाद ही देंगे। अभी तो आप कह रहे हो आप देख पाते हैं क्या भैया? आप कह रहे हो हर, आप देख पाते हैं? मैं कहता हूँ होगा तब दिखेगा ना। जिन्नात है ना भाई। कहाँ है? अरे कितने लोगों को यहीं पे है अभी वट्टा में। तब तो आपको ये भी मानना पड़ेगा बंदर की शक्ल वाले हनुमान जी भी हैं और सांप के रूप में आने वाले भोले बाबा भी हैं। और सुनो गणेश जी की सवारी मूषक महाराज भी हैं, चूहा वाले, तब वो भी मानना पड़ेगा। चरण भाई तो मैं पूछना चाहता हूँ, चरण भाई जिन्नात है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है।
मैं तो आज तक देखा नहीं है। किसी के ऊपर सवारी होते हुए देखे हैं आप? भाई किसी के ऊपर सवारी, बात सुनिए, ये जो सवारी आती है ना, सेम ऐसे ही केसेस विदेशों में भी आते हैं, लेकिन विदेशों में साइकाइट्रिस्ट होते हैं, जैसे यहाँ पे तांत्रिक होते हैं, और दोनों के मरीज देखेंगे ना सेंटम एक ही जैसे रहते हैं, उन्हें भी वैसी चीज दिखती है जो कि होती ही नहीं, और वो लगते हैं अगड़म बगड़म बोलने। और जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो मनोरोग विशेषज्ञ होते हैं वो उसको दवाइयां वगैरह देके ठीक कर देते हैं। यहाँ पे तांत्रिक लोग फलाना ढिमकाना, आओ भाग जात, काली कलकत्ते वाली, ये सब फलाना ढिमकाना, या पीर बाबा, अल्लाह फकीर, ये सब कर करके वो कर देते हैं। अब बात ये है दोनों ठीक होते हैं, लेकिन कैसे ठीक होते हैं पता है? बिलीफ सिस्टम। 8 आने का चॉकलेट, बिलीफ सिस्टम, मैं 8 आने का चॉकलेट लेके आपको दूंगा और बोलूंगा भैया 108 बार मैंने कुरान की आयत पढ़ के मारी है, लेके जाओ, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो आपका बिलीफ सिस्टम उसी पे काम करेगा कि हाँ भैया मिला है। आपका जो भी अच्छा काम होगा आप उससे जोड़ के देखेंगे। अगर कोई भी गलत काम, निगेटिव काम हुआ तो आप कहेंगे लगता है पेशाब करके आया था, हाथ नहीं धोया ठीक से, छू लिया, इसीलिए सारी कृपा गड़बड़ हो रही है। तो ये बिलीफ सिस्टम होता है। नहीं तो सोचिए ना, ये जो भूत प्रेत हैं, किसी बड़े बड़े सेलिब्रिटी को क्यों नहीं पकड़ते भैया? और जब भूत प्रेत पकड़ने वाले बाबा जो कहते हैं कि हम भूत लगा भी सकते हैं, भूत छुड़ा भी सकते हैं, तो अल-बगदादी वगैरह पे करवा देते तो देश का कितना भला हो जाता। बड़े बड़े आतंकवादी हैं, दाऊद इब्राहिम, ये सब पे करवा दो भैया। और भाई मोदी से तो आप लोग बहुत ज्यादा जलते हो, तो मोदी पे करवा दो। अच्छा मेरी बात सुनिए, मेरी सवाल। भाई आपका बहुत सवाल हो गया, अब थोड़ा सा हमारा भी, ठीक है? आप जैसे कहते हो कि कैसी, कौन सी आयत है ना कि कुरान में बदलाव नहीं हो सकता क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने ली है। हाँ। तो आपके नजर में दुनिया का सबसे बड़ा कुरान का मतलब सबसे पुराना स्क्रिप्चर कहाँ पे है, कौन सा है? उस्मान का कुरान जिसपे खून के छींटे पड़े हुए हैं? किसका कुरान? उस्मान का, जिसपे वो कुरान पढ़ रहे थे और पीछे से आके तलवार घुसेड़ा था, ऐसा आपके लोगों में कहानी बताई जाती है। हाँ हाँ जी, हाँ, कहाँ आपके लोगों में जी। तो वो कहाँ पे है? टर्की में ना, तुर्की में। तुर्की के ट्रॉपिकाई म्यूजियम में रखे उस्मान के खून से सना माने जाने वाला जो कुरान है ना, उस पर पहले तो टर्की के जो गवर्नमेंट है उसने इजाजत नहीं दे रहा था उस पर शोध करने का वैज्ञानिकों को। फिर बाद में जब उसमें शोध किया गया तो पता चला कि वो जो कुरान है ना वो आज के कुरान का केवल 99% है। और कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि इसका अधिकतर हिस्सा 7वीं या 8वीं सदी में बना। और उस्मान तो वो तो 6वीं सदी में ही मर गए थे। तो उसके बाद इतने समय बाद जाके वो कुरान बन रहा है और कह रहे हो कि भैया खून का छींटा पड़ा है उस पे। मतलब बंदा 1 सदी पहले मर गया और छींटे तब जाके, जब किताब 1 सदी बाद जब किताब लिखी जा रही है तो उस पे छींटे पड़ रहे हैं। ये तो और बताऊं, इसके जेर जबर को भी लाल कलर से बनाया गया है। और लाल रंग आपको बता दूं कि वहां पे लाल रंग 8वीं सदी से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और उसमें कई जगह पर 2 शब्दों के बीच में एक शब्द ऐड किया गया है। अब उसमें एक बताऊं आपको कि सूरह इमरान का आयत नंबर 178 उसमें लिखा है कि तुम मारे जाओ या मर जाओ तो अल्लाह की तरफ इकट्ठे नहीं किए जाओगे, ऐसा लिखा है वहां उसमें। जबकि आज के जो कुरान है उसमें लिखा जाता है, सुनिए, आज के जो कुरान है उसमें लिखा जाता है कि तुम मारे जाओ या मर जाओ, लेकिन अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। जबकि उसमें बोला है कि अल्लाह की तरफ नहीं इकट्ठे किए जाओगे। तो ये तो हो गई तब्दीली, कैसी हिफाजत कर रहा है आपका अल्लाह, वो देखना पड़ेगा। अभी मैं सूरह तौबा आप जो बोल रहे थे, और भी मैं कई सारे बता सकता हूँ। जितने भी आप कहेंगे ना कि जितनी भी पुरानी से पुरानी, बहुत पुरानी कुरान की किताबें म्यूजियम में रखी हैं, सुनिए, आपने अमेरिका का भी बोला था कि अमेरिका के ग्रेटेस्ट म्यूजियम में रखा है, तो उन सब का भी मैं बता सकता हूँ कि उनमें जमीन आसमान का फर्क है आज के कुरान से। और बहुत भारी बदलाव हुए हैं जो कि चमड़े पे लिखे गए थे वो टाइम पे। हाँ। तो उनमें बहुत सारे मिलावटी हैं और बहुत सारे लिखने की भी शैली में। हाँ, पाखंडी लोग मिला दिया। पाखंडी लोग नहीं, जब आप कह रहे हो भैया कि मिलावट हो ही नहीं सकती, यस,
तो कैसे मिलावट हुआ भाई? नहीं मिलावट हुआ। उज्बेकिस्तान के समरकंद में जो कुफिक कुरान रखी है उसे भी उस्मान का कुरान कहा जाता है। आप लोग दो दो कहते हो। कई मुसलमान कहते हैं कि ये टर्की वाला उस्मान का कुरान है, तो कुछ लोग कहते हैं उज्बेकिस्तान में जो कुफिक कुरान पड़ा है वो क्या नाम से इसका कुरान है, ठीक है। और उसमें भी डॉक्टर कुफिक कुरान कहाँ पे है? कुफिक कुरान कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान में। अब मैं आपको बताता हूँ, वहाँ के जो हैं डॉक्टर तैयार अताकुलक, उन्होंने कहा है कि केवल एक सूरा अंबिया के सिवाय बाकी ये 47 सूरा अधूरे हैं उसमें। मतलब कुल मिला के उसमें 48 सूरा ही हैं, 114 सूरा नहीं है उस कुरान में। और वो भी जितने भी हैं वो भी सब अधूरे हैं, केवल एक ही सूरा पूरा है, सूरा अंबिया। तो बड़ा अच्छा हिफाजत कर रहा है अल्लाह। अभी आप यहाँ पे आइए, सूरह तौबा में आप बोले थे, क्या बोले थे मुझे? सूरह तौबा आयत नंबर 5। सूरह तौबा। आप तो कह रहे थे कि उसका मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखा दूंगा ना, तो आप उस पे क्यों आ रहे हैं? इस पे बात नहीं कर पाएंगे? एक मिनट मुझे पढ़ने दीजिए। अल्लाह के रसूल की तरफ से उन मुस्लिमीन को जिनसे तुमने मुआहदे किए थे, बस तुम लोग मुल्क में 4 महीने फिर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, और ये कि अल्लाह मुनकिरों के सिवा करने वाला है। ऐलान अल्लाह रसूल की तरफ से बड़े हज के दिन लोगों के लिए अल्लाह और उसके रसूल मुशरिकों से बड़ी अल्फा है। अब अगर तुम लोग तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। आप बात सुनिए, आप मुझे जो बता रहे हैं ना, वो छोड़िए, आप ये मुझे ये बताइए अरबी का मायने क्या है? फैतह इंसलखा, इसका मतलब क्या हुआ? फैतह इंसलखा अलशुरू अलहुरमू, इसका मतलब क्या है? मैं अरबी पे ही आता हूँ। अरबी मुझे तो पढ़ना आता है, अरबी का मीनिंग नहीं आती। प्यारे भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, अरबी टू हिंदी अगर आप उसका ट्रांसलेट करेंगे तो जो आप बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। फैतह इंसलखा अलशुरू अलहुरमू फक्तुलू मुशकिन हयतुवा जुद्दुहुम व खुतुहुम व हुश्रुहुम। घात में बैठो, उनको काटो, मतलब उनको घात करो, छुप के बैठो। अब तफसीर लिखने वालों ने उसको अपने अपने तरीके से कर दिया, फिर भी मैं उसको भी यहाँ तो उल्टा बता रहा है। आप जैसा बताए, यहाँ क्या बता रहे जानते हैं आशीष भाई? हाँ, यहाँ पे क्या बता रहा है जानते हैं? हाँ, कि पहले उनको हक, मतलब जो सच्चाई है वो जानने का मौका दो, और अगर तुम लोग तौबा करो तो तुम्हारे हक में बेहतर है। अब बात यह है वो जो सच्चाई बता रहे हो आप लोग, वो सच्चाई तो झूठी हो, वो साबित हो चुकी है, मैंने साबित कर दिया था। लेकिन वो ऐसा बोल रहे, सुनिए ना मेरी बात। तो उन्होंने बोल रहा है कि इससे तुम लोग तौबा कर लो कि आप आइंदा से ऐसा नहीं करेंगे, तो अच्छा है। अगर तुम लोग मुंह फेर लोगे तो जान लो कि अल्लाह के आजिज करने से तुमने मुआहदा किया, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ कोई कमी नहीं करेगी। मतलब अगर तुम लोगों ने इनकार किया तो तुम लोगों को सख्त अजाब हो। अगर तुम लोगों ने जो भी किया है, आगे का तो मुझे तस्रीह नहीं, ये तो मैंने उर्दू वाला पढ़वा हूँ। कुरान शरीफ ये एक उर्दू का होता है जिसमें मीनिंग होती है, और एक कुरान शरीफ होता है जो साइड में तस्रीह होती है कि ये कुरान का है कब उतरा। भाई बात ये है, आप अपने तरीके से, और शायद नहीं उतरा, आप लफड़ा चल रहा था तब उतरा। भाई आप अपने तरीके से मॉडिफाइड करके बता रहे हैं, जबकि मैं हिंदी टू अरबी और अरबिक टू इंग्लिश का ट्रांसलेट के आधार पे आपको बता रहा हूँ। और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट बाकायदा बाद में दे दूंगा। तो यहाँ तो बता रहा है कि अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुम्हारे हक के लिए कोई नहीं है, मतलब तुम्हारे बेहतर होगा। अगर तुम मुंह फेर लोगे और इससे इनकार करोगे, जैसे मैंने मिसाल दिया। अच्छा, ठीक है, बात सुनिए, इसी पे बात सुनिए कि अगर इनकार कर लोगे, मुंह फेर लोगे, ठीक है। अब मैं तो जन्नत तो जहन्नम के कॉन्सेप्ट से इनकार कर दिया, मुंह फेर लिया मैंने और चरण भाई ने, तो उस आयत के हिसाब से हम लोगों के साथ क्या होगा? हाँ, हम लोग तो मुंह फेर लिया और इनकार कर दिया उससे। हम तो अल्लाह से भी इनकार करते हैं। क्या होगा शायद? बोल, जल्दी बोल, क्या करेगा? आपको कुरान की कसम सच सच बताइएगा, कुरान की कसम, अल्लाह पाक की कसम, आप सच सच बताइएगा, क्या करेंगे आप हमारे साथ? मैं पढ़ूंगा तब बताऊंगा।
अच्छा, ये सूरह सजदा आयत नंबर 22, वहाँ पे क्या लिखा है कि उस शख्स से बढ़कर जालिम। हाँ, उसके जो आप बोल रहे हैं उसका आप स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं कुरान से ढूंढ के फिर मैं बात करूंगा। और अभी मैं बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूंगा, प्लीज सॉरी। हाँ, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी मेरा भी दवा का टाइम हो गया। हाँ, तुम्हारा भी 1 घंटा हो गया ना। हाँ। मेरे को भी भूख लग रहा है अभी, तो मैं भी खाना खा लेता हूँ। हाँ। तो तुम शायद कब फ्री हो गए शायद? खाना का नाम बता के भाई मेरा दिल जला रहे हैं आप। यहाँ पे भूखा सुबह से पड़ा हूँ मैं दवा के चक्कर में। अच्छा, मेरे को लगता है शाहिद भाई तो निकल गए। हाँ, वो निकलेंगे ही, उन्हीं की बातों को भाई मैंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है, अब तुम्हारी ही बातों को पकड़ लेते हैं कि भैया हम तो नहीं मानते, उन चीजों से इनकार कर रहे, क्या करोगे? अल्लाह का कसम भी तोड़ दिया भाई, इस्लाम का भी कसम तोड़ दिया। मानना पड़ेगा, बंदा मानना पड़ेगा यार भाई, पक्का ईमान वाला है। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 लोगों में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन अधर्म में जाने से रुक जाए। मित्रों, अगर आप में से कोई भाई बंधु मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो मेरा वर्तमान पता वीडियो पे मौजूद है। अगर आप में से कोई मुस्लिम भाई या क्रिश्चियन भाई मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो वो स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती। करने के लिए भैया, क्या भेड़ करने के लिए, क्या बकरा और भेड़ करने के लिए बेटा का तस्वुर कर रहा है कि मतलब हमको भी अगर अल्लाह का हुक्म होता तो करते। और यार मतलब मुझे तो लगता है ना, वो जो इब्राहिम थे वो भी लंठे थे क्या? मूर्ख आदमी लगते थे मुझे, क्यों बताऊं? आपको भी बताऊंगा तो आप भी कहोगे। यहूदी लोग अगर आप ऐसा बोल दोगे ना, यहूदी क्या, यहूदी का बाप आ जाए, यहूदी का माई आ जाए, कुछ नहीं उखाड़ सकते हमारा। बात सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अल्लाह को तो ये, उनको इब्राहिम को तो ये कहना चाहिए था